एसोसिएशन है फैसलाबाद की, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। वो अपने ओपिनियन देंगे कि हमारे सीनियर्स रहते हुए हमने फैसलाबाद में फोटोग्राफी को कैसे इंक्रीज़ किया है। उसके बाद हमारे साथ मोहसिन साहब हैं। मोहसिन साहब हमारे साथ तकरीबन 40 मिनट्स का टेक्निकल सेशन ज्वाइन करेंगे। और फिर उसके बाद सुमीत भाई हैं जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने यूएसए से ज्वाइन किया है। वो अपनी ओपिनियन बताएंगे कि क्रॉस कंट्रीज़ में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का ट्रेंड ही क्या चल रहा है। और थर्ड में लास्ट में हम उसको एक अनाउंसमेंट करेंगे कॉन्टेस्ट की, और जो जो उसकी एंट्रीज़ का पैटर्न होगा और जो सबमिट करवाएगा उसके लिए गिववेज भी होंगे। तो मैं मैडम को हैंड ओवर करता हूँ कि आप कंटिन्यू करें। कसरत साहब ने अगर ज्वाइन किया हुआ है तो कसरत साहब की हम पहले की नोट व्यूज़ लेंगे रिगार्डिंग फैसलाबाद फोटोग्राफी, फैसलाबाद में कैसे काम हो रहे हैं और स्टूडेंट्स को क्या गाइड करते हैं। उसके बाद मोहसिन साहब को हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू। सर नाउ सर कसरत को इनवाइट करना है। जी कसरत साहब को करना है मैडम। Okay, now I would like to invite Kasper Munir. He is the General Secretary of Professional Photographer of Faisalabad. He built this society 3 years ago with collaboration of Nikon. He's also arranged regular workshop for Faisalabad. He also tried to manage all photographers of Faisalabad to be on the platform. Now, Sir Kasper, please come and say something. Zakillah. Sir Kasper, मेरा ख्याल है कसरत साहब ने भी ज्वाइन नहीं किया, तो अभी हम मोहसिन साहब को ज्वाइन करवा लेते हैं और उसके बाद हम okay. स्टार्ट कर लेते हैं। Okay, sir. Sir Mohsin को join करवा दें। Now I would like to invite Sir Mohsin. He will deliver a technical session to all of you. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन। नाइकॉन से पिछले 15 साल से मुंसलिक हूँ। यहाँ पर मैं एज ए सर्टिफाइड ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर ऑफ फोटोग्राफी और सीनियर टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, हम आपके साथ टेक्निकल डिटेल्स शेयर करेंगे। पहले ये फोटोग्राफी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, क्यों ज़रूरी है, क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं इसकी, और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ कराची में वेदर डिस्टर्ब है, तो अगर किसी वजह से डिस्कनेक्शन हो जाती है तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह हम रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए एडवांस में मेरी तरफ से माजरत। मुझे उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। I think there is connection problem. Sir, we can't hear you. अभी उसमें बस अभी स्क्रीन शेयर दोबारा करना मोहसिन चाह रहा ज्वाइन हूँ कर मैं लेता अपनी उसमें। स्लाइड्स की। जी जी। अस्सलाम का सुमीत भाई, आप अवेलेबल हैं इस टाइम? Yes, I am available. अच्छा सुमीत भाई, अगर आप तब तक हमें अपनी ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मौसम भी ज्वाइन कर लेता है, असल में कराची में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जा रही है, अपने थोड़ा सा गाइड करते हैं। आप बता भी दें अपना इंट्रो और सारे। मैंने अपना एंडिंग नोट प्रिपेयर किया हुआ था, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ थोड़ा सा, जब तक वो आते हैं। कि
सर्वेलेंस कैमरास जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं अगर कैमरास की बात की जाए, और वो एक रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 में चाइना में 200 मिलियन है, और वो 2020 में बाय द एंड ऑफ 2020 दिस ईयर ये 626 मिलियन हो जाएंगे। तो इंसान को कंट्रोल करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए कैमरास इतने इस्तेमाल होंगे, कभी सोचा भी नहीं था। ये यूएसए से भी ज़्यादा कैमरास हैं जो चाइना में इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है उतना ही इंसान के ऊपर हावी भी हो रही है। दे विल कंट्रोल, और द ह्यूमंस विल एक्ट लाइक रोबोट्स इन द फ्यूचर। तो उसके बाद फोटोग्राफी के लिए एक बात ये थी कि हर फोटोग्राफर के लिए, बेशक वो बिगिनर हो या मैच्योर हो या एडवांस लेवल हो, उसकी लाइफ में एक टाइम आता है जब उसको मौका मिलता है क्राउड से स्टैंड आउट करने का। वो ऐसी इमेज खींचता है जिसकी वजह से उसको खुद को और उसकी ऑडियंस को ये फील होता है कि ये पिक्चर पहले कभी खींची नहीं हुई, इट्स समथिंग डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यूजीन स्मिथ, रॉजर फेंटन और डियान आर्बस का अगर आप काम देखें तो वो आज इसलिए पढ़ाए जाते हैं बैचलर्स में फोटोग्राफी के या एमएफए में, क्योंकि उनकी फोटोग्राफी, और ऐसे कई ज़्यादा फोटोग्राफर्स हैं जो विजुअल आर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड हैं, वो सिर्फ शादियों में या फिर इवेंट्स फोटोग्राफी नहीं करते थे। फोटोग्राफी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती, ये कोई मैसेज या मीनिंगफुल सब्सटेंशियल फोटोग्राफी भी होती है जो विजुअल आर्ट्स में की जाती है। तो आप लोग डियान आर्बस का काम देखें, मैं आपको यहाँ पे चैट के अंदर आपको रिसोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करता जाऊंगा। तो जी जिशान भाई, सॉरी जुबैर भाई। ठीक है मोहसिन भाई, अब आप आगे हैं, आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, फिर आप सेशन कर दें। सुमित भाई का मैं बता दूं, सुमित भाई ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से विजुअल आर्ट किया और फोटोग्राफी की है, और हमारे लिए एक ऑनरशिप है कि उन्होंने एक क्रॉस, हमेशा एक डिस्कशन होती है कि हमारी जहाँ पे कंट्री फर्स्ट ईयर्स एडवांस जा रही है उन लोगों की क्या ओपिनियन है। तो इंशाल्लाह ताला हम क्लोजिंग पे ये ओपिनियन भी लेंगे, और ये बच्चों के लिए एक टॉपिक भी सजेस्ट करेंगे एंड पे कि भाई ये पिक्चर्स आपके पास अगर मोबाइल है या कैमरा, आपने ये पिक्चर्स सबमिट करवानी है। तो समीर भाई और मौसम भाई अपना ईमेल शेयर कर देंगे, फिर हम ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो टॉप 5 या 10 होंगे हम निकाल के उनको गिफ्ट्स हैम्पर्स देंगे, और सेकंड सेशन में वो पूरा डिस्कशन होगी एडवांस लेवल पे कि ये अपने इमेजेस कैसे ले सकते थे। मौसम भाई आप इसको कंटिन्यू करें, स्क्रीन शेयर करें, फिर इसको सुमीर भाई कंटिन्यू क्लोजिंग पे करेंगे। एक टॉपिक भी देंगे स्टूडेंट्स के लिए जो इजी भी हो और वो डे टू डे घर पे या स्ट्रीट में इजीली वो इमेजेस भी ले सकें। थैंक यू मोहसिन भाई, आप स्टार्ट करें। जी प्लीज सर, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कीजिएगा मेरा प्लीज। मोहसिन भाई आप चेक करें, आपको परमिशन मिल गई? जुबैर भाई स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिए प्लीज मेरा। एक मिनट, मैं आपको कह रहा हूँ आपको। इसकी एक साइड चलती है, एक साइड चल रही है इसकी। मैं भाई अब आ गई आवाज जी। और लास्ट में ग्रेड अमर पड़ता है मेनली वही आपका बोलना भी तो कहती है बोलना शुरू हो गया था। जी जुबैर भाई मैं कंटिन्यू करूं? बिल्कुल मौसम भाई, आप कंटिन्यू कर दें, आप ठीक है कंटिन्यू सर। करें, आपके पास मैं अपना तो दे चुका
Nikon वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है इमेजिंग इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में है वो एज ए एक्सक्लूसिव सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स को ओन करते हैं और रन कर रहे हैं। अच्छा जी, कैमरास की इनोवेशन अरसा दराज से होती रही है, लेकिन मकसद उसके पीछे सिर्फ एक होता है, वो ये कि हम किसी भी तरह से बेहतर पिक्चर हासिल कर सकें। इस पर्पस के लिए फिर चाहे आप कोई कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो या आप अपने सेलफोन के मोबाइल कैमरे को इस्तेमाल कर रहे हो, पर्पस यही है कि आप एक अच्छी मेमोरी कैप्चर कर सकें या आप एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकें या कोई ऐसी चीज जो हिस्ट्री को मार्क करती हो वो डिफाइन कर सकें। कैमरे की मदद से आप बेसिकली दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं। इस सफर में नाइकॉन आपको अकेला नहीं छोड़ता, हम आपके साथ होते हैं। नाइकॉन प्रोवाइड करता है फ्री ट्रेनिंग ऑफर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। उसके अलावा हमारे डिफरेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसा कि जुबैर भाई ने आप लोगों को इन्फॉर्म किया। स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग इस तरह की पिक्चर खुद से कैप्चर कर सकते हैं? किस तरह की जाएगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटेड ऑन बैकलाइट शूटिंग, जहां पर बैकलाइट आ रही हो वहां पर आप पिक्चर बना सकते हैं। लो लाइट सिचुएशन में किस तरह से आप शूटिंग करेंगे। फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स को कैसे आप फ्रीज कर सकते हैं या फिर एक्शन को कैसे स्लो डाउन किया जा सकता है। ये तमाम चीजें हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं। इवन फास्ट मूविंग सब्जेक्ट इन द डार्कनेस, इसमें हम स्पीड लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहला सवाल ये है कि वाई ILC? ILC स्टैंड फॉर इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा या फिर DSLR या आपका मिररलेस। ऐसा कोई भी कैमरा जिसमें आप लेंस को तब्दील कर सके, उसकी जरूरत हमें क्यों पेश आती है, जबकि अब जो टेक्नोलॉजीज चल रही है उसमें तकरीबन हर सेल फोन में कैमरा मौजूद है। उसके बावजूद हमें कैमरे की जरूरत क्यों पेश आती है? ये पिक्चर स्मार्टफोन से ली गई है, एक बहुत ही अच्छे, और ये पिक्चर कैमरे की है, DSLR, बेसिक DSLR कैमरे की। डिफरेंस आप देख रहे हैं दोनों पिक्चर्स में। अगेन ये पिक्चर सैंपल स्मार्टफोन का है, ये पिक्चर एक बेसिक DSLR कैमरे से ली गई है। इसी तरह मेरे राइट पे जो पिक्चर है वो स्मार्टफोन की है और जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर है वो है कैमरे की। खास तौर पे अगर आपको कोई कमर्शियली हायर करता है फोटोग्राफी के लिए, बेशक चाहे वो स्मॉल इवेंट हो, कोई शादी का, किसी बर्थडे पार्टी का, और वहां पर आप सेलफोन से फोटोग्राफी करने जाते हैं जिसके आप चार्ज कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट को एक्सेप्टेबल नहीं होता। यहां पर मैटर करता है आपके कैमरे या स्मार्टफोन के सेंसर का साइज। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 3 डिफरेंट साइजेस आपको नजर आ रहे हैं। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज है वो है आपके स्मार्टफोन के कैमरे का सेंसर। फिर चाहे वो 40 मेगापिक्सल हो, 21 मेगापिक्सल हो, 60 मेगापिक्सल हो, उसका सेंसर साइज छोटा ही होता है। उसके बराबर में आप जो देख रहे हैं वो है बेसिक DSLR कैमरास का इमेज सेंसर, और उसके साथ जो बड़ा सेंसर है वो है फुल फ्रेम कैमरास जो कि कमर्शियली इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके साइजेस की वजह से इफेक्ट पड़ता है किस पर? आपके पिक्सल के साइज पर। जितना सेंसर साइज बड़ा होगा उतना ही उसको फिलअप करने के लिए पिक्सल का साइज भी बड़ा रखा जाता है ताकि आपको डिटेल मिले। अच्छा, ये दोनों आप फिर अगेन देख रहे हैं, ये जो हाथ में कैमरा है ये है आपके स्मार्टफोन का कैमरा, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल परफॉर्मेंस, इमेज सेंसर परफॉर्मेंस, दोनों चीजें मैटर करती हैं। आपको
अगर अपने पिक्चर को क्लियर विजन आप चाहते हैं, बहुत अच्छा डिटेल पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं, तो उस सूरत में हमें जरूरत पड़ती है DSLR या इंटरचेंजेबल लेंस वाले कैमरे की। अगेन सैंपल इमेज, ये है सेलफोन का और ये है बेसिक DSLR कैमरे का इमेज। सॉरी, ये अब आती है बात मेगापिक्सल। हायर मेगापिक्सल अगर आपके कैमरा में है तो आप इतनी वाइड इन कैमरा जूम करके भी निकाल सकते हैं फ्रेम में से, और वो पिक्चर पिक्सलेट नहीं होती। लेकिन ये काम अगर आप सेलफोन की पिक्चर के साथ करेंगे तो पिक्चर आपकी खराब हो जाएगी, पिक्सलेट हो जाएगी, फिर चाहे वो कितना ही अच्छा स्मार्टफोन क्यों ना हो। इसलिए जब हम अपने काम में ज्यादा डिटेल, ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो हम कैमरास की तरफ मूव करते हैं सेलफोन से। पहले बात करेंगे हम फोटोग्राफी में फोकस की। फोकस का मतलब है किसी भी चीज का विजिबल होना, शार्प होना। जो भी स्टोरी आप डिफाइन करना चाह रहे हैं अपने इमेज में, फिर चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई पर्सन हो, कोई पेट हो, उसका शार्प फोकस होना जरूरी है। कैमरे में आपके पास फोकस के लिए ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक तो होता है मैनुअल फोकस और दूसरा है ऑटो फोकस। मैक्सिमम क्विक काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑटो फोकस मोड्स। मैनुअल फोकस का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर ऑटो फोकस सेंसर आपका फोकस को डिटेक्ट नहीं करता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डार्क प्लेसेस में या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट प्लेसेस पे आपके कैमरे का फोकसिंग सिस्टम या तो स्लो वर्क करता है या फिर बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन आपकी आंखें उससे बहुत बेहतर काम करती हैं। तो अगर आप गुप अंधेरे में, कुछ देर के बाद आपकी आंखों को नजर आना शुरू हो जाएगा और आप मैनुअल फोकस करके अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट को शार्प और क्लियर कैप्चर कर सकते हैं। ऑटो फोकस के लिए ऑप्शन मौजूद है। पहला है सिंगल AF पॉइंट, जिसको आप कैमरे में दी गई नेविगेशन कीज की मदद से मूव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपके पास डायनामिक, जो चार ऑप्शन, चार डॉट बने हुए आ रहे हैं, वो है डायनामिक एरिया। ये हम इस्तेमाल करते हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, जब हम सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे होते हैं तो। उसके बाद है 3D ट्रैकिंग। 3D ट्रैकिंग आपके ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशन में ट्रैक करता है। और सबसे लास्ट में जो है वो है ऑटो एरिया मोड, जो मैक्सिमाइज फोकस करता है तमाम चीजों को। फोकस करने के बाद फोटोग्राफी में जो चीज जरूरी है वो होती है एक्सपोजर या फिर लाइट। लाइट 3 तरह की होती है। या तो आपकी पिक्चर अंडर एक्सपोज होती है यानी कि डार्क, या फिर ऑप्टिमल एक्सपोजर पे होती है यानी वो जैसा आप देख रहे हैं वैसी कैप्चर हो या सब तमाम चीजें वाज़ा तौर पर नजर आ रही हो, या फिर ओवर एक्सपोज होती है। अच्छा, रेज हैंड सवालात हम इंशाल्लाह आखिर के 10 मिनट में हम क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे। अच्छा जी, थर्ड जो है वो ओवर एक्सपोज, जिसमें सारी चीजें ब्राइट हो जाती हैं। एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए आपके कैमरे में 3 ऑप्शन मौजूद होते हैं। पहला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 1/25 जहां लिखा हुआ है वो कहलाता है शटर स्पीड। दूसरा जो F के 7 नंबर लिखा होता है ये F स्टॉप या अपर्चर कहलाता है। तीसरा ISO सेंसिटिविटी होती है, ISO के साथ एक नंबर लिखा हुआ है 400। इन तीनों
नंबर्स के राइट सिलेक्शन से आपको अपनी मतलब का एक्सपोजर प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। शटर स्पीड होती है कैमरे की कैप्चरिंग स्पीड। ये डिसाइड करती है कि आपके कैमरे में लाइट कितनी देर के लिए पहुंचेगी। दूसरा होता है अपर्चर। ये वो लाइट पासिंग होल होता है जो आपके कैमरे के लेंस में मौजूद होता है, डिसाइड करता है कि किस अमाउंट में लाइट जाएगी। तीसरा होता है आपका ये कहलाता है ब्लिस्कोप। ये सेंसर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। जो लाइट आपका शटर और अपर्चर इमेज सेंसर तक पहुंचता है, ये डिसाइड करता है आपके कमांड के मुताबिक कि उसको मजीद इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। जुबैर भाई, यस, आवाज नहीं आ रही सर। जुबैर भाई आवाज आ रही है? जी मोहसिन भाई आवाज आ रही है, आपकी स्क्रीन शेयर खत्म हो गई है। स्क्रीन शेयरिंग पे है सर, एक मिनट में दोबारा लगा। जी दोबारा। ओके जुबैर भाई, मोहसिन भाई आ रही है जी। तो इन तीनों नंबर्स के शटर स्पीड, अपर्चर एंड राइट कॉम्बिनेशन से हम एक्सपोजर प्रोड्यूस करते हैं और अपनी पिक्चर को अच्छे कलर्स के साथ Sorry everyone, there is network issue, I think so. Please be patient. Well, am I continue? क्या मैं कंटिन्यू रखूं? जी सर, मोहसिन आप इधर हैं अभी? सर मोहसिन कुछ बोलिएगा। जी मैं मौजूद हूं सर। जी जी सर, स्टार्ट स्क्रीन करिएगा। शेयर हो रही है आपके पास? नजर आ रहा है? जी स्क्रीन आ रही है आपकी। जी जी स्टार्ट करिएगा। चलिए मैं कंटिन्यू। अच्छा ठीक, पहले हम बात करते हैं आईएसओ के बारे में। आईएसओ हमेशा से बेहतर होता है क्योंकि ये बेसिकली शटर और अपर्चर जो लाइट आपके कैमरे को प्रोवाइड कर चुका होता है सेंसर को, ये उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है। तो बेहतर यही यूजुअली होता है कि हम स्टार्ट सेटिंग, जब हम एक्सपोजर डिसाइड करना होता है तो हम स्टार्ट का स्टेप ही गलत लेते हैं। पहले हम डायरेक्ट आईएसओ पे चले जाते हैं, तो वहां से फिर रिजल्ट आपका खराब होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर पिक्चर क्वालिटी के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, उसके बाद आप अपर्चर और आईएसओ की तरफ जाते हैं। और आईएसओ रखा गया है 1/200। अच्छा, सेलफोन में भी इसी तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है। मैन्युअली अब तमाम सेलफोन में तकरीबन ऑप्शन आ गया है कि आप शटर अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं, आईएसओ कंट्रोल कर सकते हैं। तो थ्योरी एक ही है, तरीकेकार एक ही है,
टेक्निकल डिटेल सिर्फ एक मरतबा जहन में बैठ जाती है तो फिर बाकी काम आसान हो जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर आप पिक्चर को गौर से देखेंगे तो ये कुछ आपको हेजी सी नजर आ रही होगी या फिर मोशन ब्लर टाइप यहाँ पे पिक्चर हमारी विजिबल है, शार्प है। रीजन यहाँ पर हमें पिक्चर की डार्कनेस को कवर अप करने के लिए, क्योंकि कम टाइम के लिए लाइट पहुंची है, हमने आईएसओ को इंक्रीज कर दिया और हमारी पिक्चर शार्प कैप्चर हो गई। अब बात करते हैं शटर स्पीड की। ये पिक्चर कैप्चर की गई है 1/60 पर सेकेंड इन हार्श सनी लाइट, और ये एक्सपोज पिक्चर है। ये कैसे पता लगेगा कि किस अपना कहाँ से मैं कंटिन्यू करूं? मौसम में आपका आवाज डिस्कनेक्शन हुई है। डिस्कनेक्शन क्यों हो रही है बार बार? यहाँ से बता देता हूँ, मेरा ख्याल है। जी मौसम में मैंने पूछना था कि डिस्कनेक्शन क्यों हो रही है? रिदम टूट जाता है, सारा पूरा टूट जाता है। जुबैर भाई सिग्नल्स वीक आ रहे हैं, वेदर कंडीशन खराब है, सिग्नल्स पूरे नहीं आ रहे हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं जिसकी वजह से डिस्कनेक्शन है। इसलिए माजरत चाहूंगा आप लोगों से, डिस्कनेक्शन हो रही है, मेरी कोशिश यही है कि किसी तरीके से ना हो। चलिए आप कवर कर लें, जुबैर भाई आप कवर कर लें जल्दी जल्दी, फिर उसको स्नैपिंग करती, फिर हम डिस्कस। मैं कवर करता हूँ। अच्छा, शटर स्पीड मैं बता रहा था, ये आप डिसाइड करेंगे पहले क्लिक पे, आपको अंदाजा हो जाता है कि शटर स्पीड आपने फास्ट करनी है, बढ़ानी है या आपने कम करनी है, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी लाइट कैप्चर हो रही है। दूसरी चीज, यहाँ पर मूवमेंट नहीं है तो बहुत ज्यादा फास्ट शटर स्पीड पे जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर मूवमेंट होती है तो एक्शन को फ्रीज करने के लिए हम शटर स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। नॉर्मल ह्यूमन हैंड शटर स्पीड जो होती है किसी भी कैमरे की, वो होती है मिनिमम 1/60 पर सेकेंड। उससे बिलो अगर आप जाते हैं तो उस सूरत में अगर आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो ब्लर हो जाएगा, और अगर कांस्टेंट है, स्टिल है, तो फिर उस सूरत में आपको ट्राइपॉड स्टैंड का इस्तेमाल करना होगा ताकि आपके कैमरे की पिक्चर शार्प रहे। रिपीट कर, रिपीट कर। अगर आप शटर स्पीड को 1/60 से बिलो जाते हैं, 1/40, 1/30 या फिर लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में आपको ट्राइपॉड स्टैंड का इस्तेमाल जरूरी होता है। नॉर्मल डे लाइट में अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर शूट करना चाहते हैं तो उस सूरत में फिर आपको एडिशनल गैजेट की जरूरत पड़ती है, जैसा कि ये एनडी फिल्टर, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर कहलाते हैं। जिस तरह हम अगर हार्श सनलाइट में निकलते हैं तो सनग्लासेस वेयर कर लेते हैं,
तो हमारा एक्सपोजर जो है वो करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह कैमरे के लेंस पर अगर आप ये ND फिल्टर्स लगा लेंगे तो वो एक्सपोजर को, ब्राइट लाइट को रोक लेगा और आप लॉन्ग एक्सपोजर शूट कर सकेंगे। ये दो पिक्चर्स आप देख रहे हैं। पहली पिक्चर जिसमें आपको क्लाउड्स बिल्कुल कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, वाटर भी सिल्क नहीं है, ये विदाउट ND फिल्टर है। दूसरी पिक्चर जिसमें आपको क्लाउड फ्लो नजर आ रहा है, उसमें हमने कैमरे की शटर स्पीड को स्लो किया है, स्लो डाउन किया है, ताकि हम क्लाउड का फ्लो या मूवमेंट उसकी शो ऑफ कर सके अपनी इमेज में। ऐसी कंडीशंस में हम लेंस के ऊपर ND फिल्टर को अटैच करते हैं, एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड आता है अपर्चर वैल्यू। अपर्चर लेंस का लाइट पासिंग होल है। जितना नंबर F के साथ लिखा हुआ छोटा होगा उतना लाइट पासिंग होल बड़ा हो जाएगा, और जितना ही नंबर आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना लाइट पासिंग होल छोटा हो जाएगा और लाइट कम पास होगी। अगर आप कैटाई को व्यू करेंगे ना, बिल्ली की आंखें अगर कभी आपने देखी हो तो दिन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की सूरत में होती है, यानी वो अपना अपर्चर, अपनी आई का अपर्चर को नैरो कर लेती है, क्लोज कर लेती है ताकि ओवर एक्सपोज ना जाए अंदर। और रात में वो लाइन सर्कल में तब्दील हो जाती है, यानी वो अपनी आंखों का अपर्चर पूरी तरह खोल लेती है और उसकी रात में देखने की सलाहियत बढ़ जाती है। सेम पैटर्न पे कैमरा काम करता है। अगर आप अपर्चर खोल लेंगे तो लाइट ज्यादा पास होगी, अपर्चर नैरो कर लेंगे तो लाइट कम पास होगी। दूसरा इफेक्ट इसका जो पड़ता है अपर्चर ओपनिंग का और क्लोजिंग का, वो ये होता है, आती है एक चीज, यानी आप जिस चीज को कैप्चर कर रहे हैं उसका बैक तक कितनी चीज शार्प है, वो भी डिपेंड कर रही होती है अपर्चर पर। जैसे कि अगर आप किसी चीज को बगौर देखते हैं और अपनी आंखें पूरी तरह से खोल लेते हैं तो आपकी टोटल कंसंट्रेशन उस ऑब्जेक्ट की तरफ हो जाती है और उसके पीछे का हिस्सा आपको वाज़ा तौर पर क्लियर नजर नहीं आएगा, ब्लर नजर आएगा। आपके हाथ में अगर सेलफोन है या आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, तो आप खुद नोट कर लीजिए कि आपको नजर आएगा कि जिस चीज पे आपका कंसंट्रेशन है वो तो शार्प है, लेकिन उसके आसपास और पीछे की चीजें जो है वो सॉफ्टली ब्लर हो चुकी है। लेंस भी इसी तरह से काम कर रहा होता है। सेम चीज अगर आप किसी को दूर से आता हुआ देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अपनी आंखों को छोटा कर लेते हैं या फिर शेड कवर करते हैं आईज के ऊपर। फिर जब आप देखते हैं तो आपको नजर आता है हाँ जी कोई दूर से चलता हुआ नजर आ रहा है और आप उसे पहचान भी लेते हैं। लेंस भी उसी तरह काम करता है, जितना आप छोटा करेंगे लाइट पासिंग तो कम हो जाएगी, लेकिन साथ साथ उसकी दूर तक देखने की सलाहियत बढ़ जाएगी। और अगर आप अपर्चर को खोल लेंगे तो लाइट ज्यादा आएगी लेकिन उसकी दूर तक देखने की सलाहियत कम हो जाएगी, आपका डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो हो जाएगा, नैरो हो जाएगा और वो ब्लरी इमेज की तरफ चला जाएगा। फोटोग्राफर का डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट से बहुत मैटर करता है। आप अगर अपने ऑब्जेक्ट के नजदीक हैं और बैकड्रॉप का डिस्टेंस ज्यादा है, उस सूरत में भी बैकड्रॉप ब्लर हो जाएगा। इस बर्ड का डिस्टेंस ऑब्वियसली फोटोग्राफर से ज्यादा है, प्लस इसके पीछे जो स्काई आप देख रहे हैं उसका डिस्टेंस इस बर्ड से बहुत ज्यादा है। उस सूरत में इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा शैलो हो गई है। इस पिक्चर में ऐसा नहीं है, बैकड्रॉप कुछ ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए आपको ऑलमोस्ट काफी चीजें क्लियर नजर आ रही हैं। अगेन इस पिक्चर में क्या हुआ, अपर्चर हमने बड़ा कर दिया या फिर हम अपने ऑब्जेक्ट के मजीद नजदीक चले गए, बैकड्रॉप का डिस्टेंस बढ़ गया और ब्लर ज्यादा हुआ। स्क्रीन पर जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं वो एग्जांपल्स में आप इजी हो जाएगा समझने में। ये फोटोग्राफर का डिस्टेंस, ये मैटर करता है आपकी फोटोग्राफी में कि आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। दूसरा अपर्चर डिपेंड कर रहा होता है। शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ के कॉम्बिनेशन से आप राइट एक्सपोजर प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले फोकस करेंगे,
फिर एक्सपोजर पे ध्यान देंगे, उसके बाद चीज आती है लेंसेज। लेंसेज की कितनी टाइप्स होती हैं? वाइड एंगल लेंसेज स्टार्ट फ्रॉम 16 mm ऑलमोस्ट, उससे नीचे फिशाई हो जाता है 28 mm और लोअर, ये सारे वाइड एंगल कहलाते हैं, जो कि लैंडस्केप फोटोग्राफी या फिर इंटीरियर फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टैंडर्ड लेंसेज या फिर पोर्ट्रेट लेंसेज स्टार्ट होते हैं 35 mm से, उसकी फोकल लेंथ जाती है 85 mm तक। इससे ऊपर 100 mm 300 mm के लेंस भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ ही टेलीफोटो लेंसेज स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। रीजन क्या होता है कि अगर कोई स्पोर्ट है, कोई स्टेडियम में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो हम स्टेडियम में उतरकर पिक्चर नहीं बना सकते, हमें पवेलियन से ही कैप्चर करना होता है। उस सूरत में हमें ज्यादा टेली लेंस चाहिए होता है, ताकि हम जो भी आप प्लेयर को कैप्चर करना चाह रहे हैं, जिसका पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, उसको आप नजदीक से कैप्चर कर सकें। सुपर टेलीफोटो लेंसेज आते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं या फिर अगेन स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं। वाइल्ड लाइफ में, बर्डिंग में भी आपको टेलीफोटो लेंसेज इस्तेमाल करने होते हैं या फिर सुपर टेलीफोटो लेंसेज का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को ज्यादा क्लोज दिखा सकें। उसके बाद बारी आती है माइक्रो लेंसेज की। नाइकॉन में आपके पास ऑप्शन मौजूद है 40 mm, 60 mm, 85 mm, 105 mm, ये तमाम लेंस माइक्रो क्लोजअप फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह की डिटेल्स आप किसी सेलफोन से हासिल नहीं कर सकते। नाइकॉन के लेंसेज में डिफरेंट टर्म्स लिखी होती हैं और दूसरे लेंसेज पर भी लिखी होती हैं, जो डिफाइन कर रही होती हैं उस लेंस के फीचर्स को। स्लाइड में आप देख रहे हैं नाइकॉन के किसी लेंस में अगर AFS लिखा हुआ है तो वो ऑटो फोकस प्रोवाइड करेगा और उसमें साइलेंट वेव मोटर लगाई गई है ताकि कोई और साइलेंटली करे। नंबर्स जो लिखे होते हैं 70 to 200 या फिर 50 mm या 28 mm या फिर 18 to 200 या 18 300 समथिंग लाइक दैट, ये उस लेंस की फोकल लेंथ को डिफाइन कर रहे होते हैं। पहला नंबर जितना छोटा होगा उतना ये जूम करेगा। उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है 2.8, ये 1.8 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, 3.5, 5.6 भी हो सकता है। ये नंबर उस लेंस की अपर्चर की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आगे 2 लिखा हुआ है, ये रेफर कर रहा है उस लेंस की जनरेशन को। अगर आपके लेंस पर N लिखा हुआ है तो ये है नैनो क्रिस्टल कोट, जो कि फ्रिंजिंग इफेक्ट को खत्म करता है। ED ग्लास एलिमेंट नाइकॉन की इन्वेंशन है और मोस्टली लेंसेज में मौजूद होता है। एक्स्ट्रा लोड डिस्पर्शन ग्लास कहलाता है। इसका काम ये होता है कि लाइट की जो रेज लेंस से दाखिल हो रही होती है उनको डिसऑर्डर नहीं होने देता, बिल्कुल स्ट्रेट आपके सेंसर तक जाती है ताकि पिक्चर आप VR नाइकॉन में होता है, किसी ब्रांड में IR होता है, IS होता है। VR स्टैंड फॉर वाइब्रेशन रिडक्शन, एंटी हैंडशेक मोटर। अगर आपका हाथ हिल रहा है तो उस सूरत में ये मोटर काम करती है और आपकी पिक्चर स्टेबल रहती है, वो शेक नहीं होती। DX क्रॉप सेंसर बॉडीज की एब्रिविएशन है, DX फॉर्मेट लेंसेज कहलाते हैं। ये आपकी बेसिक DSLR कैमरा बॉडीज पर ये लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। जिन कैमरास पर लेंसेज पर DX नहीं लिखा होता वो FX होते हैं, फुल फ्रेम कैमरा लेंसेज होते हैं और वो तमाम कैमरास पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर किसी किस्म का कोई क्रॉप फैक्टर नहीं लगता। वाइड एंगल लेंसेज इस तरह की पिक्चर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह की पिक्चर सिटीस्केप्स,
लैंडस्केप्स, मोस्टली इस तरह की पिक्चर्स में वाइड एंगल लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड लेंसेज नाइकॉन में ये मौजूद है, 18 to 300 mm, 28 to 300 mm, 24 to 120 mm। ये डिफरेंट टाइप के लेंसेज हैं, ये मल्टीपर्पज होते हैं। इसमें आप वाइड टू टेली हर तरह की फोटोग्राफी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लेंसेज में 1755, 2470 ये कांस्टेंट अपर्चर वाले लेंसेज हैं दोनों, f2.8 पे। इस पे आपको जूम करने पर अपर्चर चेंज नहीं होता, जबकि जिस लेंस पे 2 नंबर लिखे होते हैं जैसे 3.5, 5.6 या 3.5, 6.3, उसमें जब आप जूम करते हैं तो अपर्चर वैल्यू अपने आप ही तब्दील हो जाती है। अच्छा जी, टेक्निकल डिस्कशन के बाद काम की बात यह है कि फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन। लाइट के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है कॉम्पोजिशन का। जब भी आप कैमरा उठाते हैं, चाहे फोन हो चाहे कैमरा हो, पिक्चर बनाने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए, तो जाने अनजाने में जो पहली चीज आप सेलेक्ट करते हैं वो होती है कॉम्पोजिशन, यानी वो एरिया जिसमें आपका ऑब्जेक्ट आप कैप्चर करेंगे। चाहे वो किसी का आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं या फिर आप किसी प्रोडक्ट को कैप्चर कर रहे हैं या फिर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, जाने और अनजाने में जो पहली चीज आपने करनी होती है वो होती है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का बहुत ही कॉमन रूल हम पहले डिस्कस करेंगे। फाइल से आप अपनी फोटोग्राफी को, वीडियोग्राफी को बेहतर बना सकते हैं और आपको ऐसा खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप प्रोज लाइक शूट कर रहे हैं, जैसे कमर्शियल फोटोग्राफर कोई काम कर रहा होता है। कंपोजिशन बहुत अहमियत रखती है फोटोग्राफी में। सबसे बेसिक इनिशियल रूल कंपोजिशन का कहलाता है रूल ऑफ थर्ड। इसमें होता यह है कि हम आपको जो भी चीज व्यू फाइंडर में या सेलफोन की स्क्रीन पर या फिर कैमरे की एलसीडी पर नजर आ रही होती है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि ग्रिड लाइंस में आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस डिस्कनेक्शन के लिए मेरी तरफ से माजरत। कंडीशन थोड़ी सी खराब है, यहाँ पर सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। कराची में पानी की सिचुएशन बहुत खराब हुई है जिसकी वजह से सारे मसाइल आ रहे हैं। मैं उसके लिए ठीक है मोहसिन भाई, इंशाल्लाह इसको कवर अप करते हैं नेक्स्ट टाइम। इसकी ऑडियो बड़ी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह मज़ा भी नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि रूल्स हैं जो है ना, सारी चीज़ों को कवर अप ऑडियो में समीर भाई रूल ऑफ थर्ड डिस्क्राइब कर देते हैं और फिर उसको हम कवर अप करते हैं। समीर भाई अवेलेबल है? Yes, I'm available. Yes, sir, you are right. समीर? Yes, I'm available. जी, काइंडली इनको रूल ऑफ थर्ड बता दें और टॉपिक का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, और ताकि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी के है। और मैडम आप अनाउंसमेंट एक कर दें जो आपने करनी थी सर्टिफिकेट्स के लिहाज से, फिर ताकि उसको थोड़ा सा हम कंटिन्यूशन पे करें। और बता भी दें कि हमारी 3 सीरीज हैं और आज थोड़ा नेट की वजह से इतना फ्लो मोमेंटम क्रिएट नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। Yes, sir. So be patient, everyone. There is an important announcement. This was the session 1. There will be 2 more sessions. Later on this month, we encourage you to participate in those workshops as well. Person who will participate in these all 3 workshops will be given official participation certificate from Nikon. So stay tuned with us. Jazakallah khair. Over to Sir Samir. Okay, Please, sir. so rule of thirds is kind of, just imagine a rectangle
कैमरा स्क्रीन, और उसको अगर आप 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लो तो एक्सट्रीम लेफ्ट या फिर एक्सट्रीम राइट, रेक्टेंगल 3 पोर्शंस, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट। अपने सब्जेक्ट को अपने कंपोज इस तरीके से करना है कि वो या तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो या एक्सट्रीम राइट पे हो, लेकिन उसका कोई भी शोल्डर या कोई चीज कट ना रही हो। तो ये रूल ऑफ थर्ड्स होता है, बट रूल्स आर मेड टू बी broken, so don't worry about them. So let's talk about the assignment. Abstract photography. एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी को आप गूगल भी कर सकते हो, और आपकी असाइनमेंट बहुत सिंपल सी है, डोंट गेट योरसेल्व्स कंफ्यूज्ड। एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी में आपको क्या करना है, आप घर में हो, आप अपने रूम में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने मोबाइल फोन से कैप्चर करना है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या है ये पता नहीं लगना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट का कोई पोर्शन, कोई पार्ट ऐसी तरह फोटोग्राफ करो कि वो फील ना हो, पता ना लगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। Do you understand my point? If there's any question, please ask me. स्मृति थोड़ा दोबारा बता देते हैं, इसलिए कि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा न्यू ही हैं, थोड़े सा आप एक्सप्लेन दोबारा कर दें कि वो घर पे कैसे कर सकते हैं फोटोग्राफी। वो शीशे के ऊपर कोई लिक्विड डालेंगे, थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर दें, इसलिए कि मेजॉरिटी न्यू यूजर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड ही किया था, इस लिहाज से थोड़ा एक्सप्लेन करके फोटोग्राफी घर में वो कैसे करेंगे, दोबारा थोड़ा गाइड कर दें या एग्जांपल दिखा दें लाइव या गाइडेंस के लिए। ओके, देखें, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब टर्म है, लेकिन आप टर्म में कंफ्यूज ना हो। आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज बड़ा किया यहाँ पे, ये कोई जाली है, कोई मेटल की चीज है, उसको उन्होंने फोटोग्राफ इस तरीके से किया है कि पता नहीं लग रहा कि ये किस चीज की जाली है, ये कहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आप इसको देख लें, ये कोई चार्ट पेपर्स या कोई पाइप्स हैं, लेकिन इनको लेंथ में फोटोग्राफ नहीं किया। इसकी पैटर्न नजर आ रहा है, इसमें रेपिटेशन है, ये आर्ट के एलिमेंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर ये फोटोग्राफ ली गई, ये पेंसिल भी है। तो आप इन चीजों में ना जाएं, आप सिर्फ इस चीज को देखें। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल दीज मे बी क्लाउड्स और अ पेंटिंग। अगर किसी स्टूडेंट को कोई हो जाएगा। असाइनमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर तो हुई भी है सर अब आ वो गई आप है, थोड़ा स्क्रीन 1 मिनट का डिले था, स्मृति अब ओके हो गई है थोड़ा सा। ओके, तो जुबैर भाई अपना ईमेल एड्रेस मुझे देना है। जी, आपने अपना और मैसेज, अच्छा थोड़ा सा मैं दोबारा गाइड कर रहा हूँ, मेरा ऑडियो क्लियर है स्मित भाई? यस, योर ऑडियो इज क्लियर। चलो, एक्चुअली है क्या, अभी अहमद को हम एक ईमेल दे देंगे और सारे के सारे ग्रुप्स में अटेंड है। हमने 2 ग्रुप्स बनाए, एक मेल का बनाया, एक फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें होगा कि अहमद सबसे पहले तो हम क्लैप करते हैं निकॉन की तरफ से कि उन्होंने अप्रिशिएट किया अहमद और मैडम ने क्वेश्चन जिन्होंने किया, थैंक यू सर। वंडरफुल वर्क किया माशाल्लाह, एक हमारे साथ कोलैबोरेशन किए, लेकिन ऑडियो की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, लेकिन इंशाल्लाह इसको 2 सीरीज हमने 3 सीरीज करेंगे। पहली सीरीज में आज था बेसिक्स को कवर करना था, लेकिन वो एक्चुअल में हुई नहीं। अब आपने ये करना है कि इसकी इमेजेस को लेना है, हम ईमेल एड्रेस से हर एक अपना मोबाइल या कैमरा से इमेजेस लेगा और उसको सबमिट करना है। Sir Mohsin, your voice is not clear. Sir, please loudly. सर जुबैर साहब आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। अच्छा, अब आ रही है बस? Yes, sir, please speak loudly. बेसिकली जजिंग अनाउंसमेंट अहमद को बता देंगे, अहमद जो है ना अपना सारा उसको गाइड कर देगा। जी ओके सर, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है अहमद भाई, आपको हम पोस्टर बना देंगे, बस आपने काइंडली देख लेना कि सारे ग्रुप में ऐड हो। हम 10 डेज देंगे सबको, 10 डेज की सबमिशन आ जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि वर्कशॉप किस दिन करें।
हम उसमें अनाउंसमेंट भी करेंगे, फर्दर उसको कंटिन्यू भी करेंगे कि नेक्स्ट उसमें हमने कैसे कैसे फर्दर उन टॉपिक्स को कवर करना है जो आज मिस हो गया। नेक्स्ट सेशन जो होगा थोड़ा सा लेंथी होगा और उसको कवर अप करेंगे आज का सेशन और नेक्स्ट सेशन। तो उसमें भी थोड़ा सा और एब्स्ट्रैक्ट बता दें, जैसे मैं घर पे हूँ तो मैं एक पेंसिल्स वाली एग्जांपल ले सकता हूँ और मैं कैसे ले सकता हूँ, प्लांट्स को ले सकता हूँ, और मैं हमारे पास घरों में जैसे एक है वाटर बॉटल ले सकता हूँ, थोड़ा इसको गाइड करते आप अगर घर में हैं तो आप किचन में जा सकते हैं। किचन में आपके पास यूटेंसिल्स होंगी, कढ़ाई का हैंडल हो गया, ये एग्जांपल्स हैं, प्लीज ये मैं ना देखूं जो मैं एग्जांपल्स आपको खुद बता रहा हूँ। स्पून्स हैं, फोर्क्स हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी अलमारी में पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल कुकिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल का पैकेट या फिर केचप का पैकेट, कुछ भी, उस प्रोडक्ट को या उस चीज को, कोई भी जो आप खींच रहे हैं पिक्चर, उसको इस तरह कंपोज करना है कि फील ना हो कि किस चीज की पिक्चर ली गई है। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन है, इसकी पिक्चर मैं सिर्फ इतनी लूं, अगर सिर्फ वाइट एरिया, आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि ये मेरा बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड के ऊपर सिर्फ इतनी सी पिक्चर है, वाइट एरिया और ये। तो हमें गेस करना पड़ेगा, हमारे मोटर स्किल जो हैं इंसान के वो इंगेज होंगे, हम इसको सोचेंगे कि ये किस चीज की इमेज है, इतनी सी। तो हमें जो क्लूज मिलेंगे वो मिलेंगे ये ऊपर वाला छोटा सा कैमरा और ये जो हमारा ईयर पीस है, इससे पता लगे क्या चीज है। तो आपने इसको इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग बनाना है अपनी कंपोजिशन को, ठीक है? बनाकर मैं कब रात को रात 10 से चलो करता था कुछ गाना निकालने से। हैं। आपका कंप्लीट हो गया जी। तो हम क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। अहमद भाई आप पूछ लें सबसे, जिस चीज़ की क्वेश्चन है वो अपने माइक को अनम्यूट कर लें और फर्दर इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ओके सर, मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन सर ये बेटर नहीं होगा कि अगर चैट में पूछे वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा सबको? दोनों आपके, जो अगर स्टूडेंट्स को जो इजी लगता है वो कर सकते हैं। अगर कुछ होता है समटाइम्स लोगों को एक्सप्लेन करना तो आप मुश्किल हैंड होता है रेस तो सर। वो करें, भी जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछना है वो हैंड हैंड रेज रेस कर करे लें, हैंड चैट रेज में, करने के बाद मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, फिर वो पूछ ले इंडिविजुअली। जी सर, ये ज़्यादा बेटर होगा। जी, हैंड रेस करें। जिसको हैंड रेस करना नहीं आता वो पार्टिसिपेंट्स में जाए, ये जो पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ ऊपर, इस पार्टिसिपेंट्स में जाके नीचे आपको सबसे एक्सट्रीम बॉटम पे ऑप्शन मिलेगी रेज हैंड। महबूब हुसैन, हिजाब फातिमा का हैंड नजर आ रहा है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी हिजाब बोलिए। हुमा अनवर, वकास सईद, ये हम फॉलो करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये फोटो एडिटेड होना जरूरी है या रा फोटो जो मोबाइल में आएगी वही जो मोबाइल एक्सेप्टेबल में होगी? आएगी, बिल्कुल एडिट नहीं करना आपने। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा सर, ये जो आपने असाइनमेंट दिया है ये मतलब परमिशन कैसे, ग्रुप में सेंड करें या ईमेल करनी है आपको, ईमेल एड्रेस चैट में दे दिया मैंने। अगर आपको फोटोग्राफ करने के दौरान कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, इस सेशन के बाद भी आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। राइट? बैकग्राउंड रखना भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है बैकग्राउंड रखना। जो उसकी नेचुरल चीज है, अगर वो बाहर आपके लॉन में है या घर के बाहर सड़क पे कहीं पे कुछ भी आपको नजर आता है तो आपको बैकग्राउंड रखना जरूरी नहीं है। Hamza, if you have a DSLR, use that. Otherwise, if for someone it's convenient to use mobile phone, तो वो mobile phone use करें। Okay, फारूक अजीज, मैं लिख देता हूँ।
और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो? ये मैडम पूछना चाह रही है। मैं मैडम कोमल का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम समद भाई। वालेकुम सलाम। महबूब हुसैन बात कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि हम डिफरेंट पिक्चर्स लेते हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता सकते हैं एंगल के बारे में? देखें, सब कुछ स्पून फीड तो नहीं करना होता। उस्ताद सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाता है, आपने उस पर खुद चलना है। ट्रायल एंड एरर है, कुछ भी सही और गलत नहीं है। आप सिर्फ ट्राई कीजिए। मैं असल में एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा था, इस फोटो के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था मेरा। अच्छा, जनरल सा क्वेश्चन था कि डिफरेंट पिक्चर्स का हम डिफरेंट एंगल से हम वो पिक्चर कैप्चर करते हैं, डिपेंड तो करता इसके है, बारे में थोड़ा ये डिपेंड करता है। अब फैशन फोटोग्राफी वाइड एंगल से भी हो सकती है, आपके टेली लेंस से भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल, डिपेंड्स ऑन द मूड, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। ये क्वेश्चन काफी ब्रॉड है। जी थैंक यू। वकास सईद आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, अब आप काइंडली क्वेश्चन पूछिएगा। वकास सईद अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें आप। और किसी को क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर लें, उसका हम क्वेश्चन पूछने के लिए अभी जवाब देने के लिए हम इधर ही आपका जवाब दे देंगे। आपका अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि जो हम डार्क लाइट में जो हम पिक्स बनाते हैं तो वो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या रूल फॉलो करना होगा? मोबाइल फोन से या डीएसएलआर से? मोबाइल फोन से। मोबाइल फ़ोन से अगर आपको नाइट फोटोग्राफी करनी है तो आप सैमसंग S20 यूज़ कीजिए, या फिर आईफोन का चीपेस्ट SE2। ये नाइट फोटोग्राफी के लिए बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर्स। सर ओप्पो के वाले से कोई ऑप्शंस हो तो? आई एम सॉरी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ओप्पो का। ओके सर, थैंक यू। जुबैर भाई प्लीज मेंशन द डेडलाइन। जी सुमित भाई, आपको स्क्रीन शेयर आ रही है? नहीं, मैं अपनी स्टॉप कर देता हूँ जी। अब नजर आ रही है स्क्रीन शेयर? आ रही है? सब पार्टिसिपेंट्स को आ रही है। देखिए, एक ये थोड़ी सी ना हमने एक्टिविटीज डिजाइन की है नेक्स्ट टाइम के लिए। अब ये सबसे क्वेश्चंस हैं, अगर कोई आंसर देगा उसमें से कोई टोटल 5 भी देंगे तो हम सबको गिव बेस देंगे, ठीक है? वो अपना माइक अनम्यूट करेगा। अब ये हमने स्पेशली ऑर्गेनाइज बनाई आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास, तो हमारा बेसिकली थीम ही होता है कि फिजिकल क्लासेस हों और उस पर हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अब ये सबके सामने सिनेरियो है, ये टेंट है। अगर आप लोग यहाँ पे खड़े हैं और आप इस टेंट में से किस चीज़ की इमेजेस लेंगे, आप टोटल 5 क्वेश्चन देंगे, आंसर्स देंगे, जिसके ठीक होंगे हम उसका निकॉन को गिव वेज भी देंगे। तो अपना माइक अनम्यूट करें और आंसर्स दें सारे, पूरी अनम्यूट करें, हर एक आंसर दें और इसमें पार्टी। नेक्स्ट में हमने सारी एक्टिविटीज जनरेट की हैं, आपकी ही पिक्चर्स होंगी और आपकी ही पिक्चर्स में हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे, इसके कंपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। तो सारे अपने आप को अनम्यूट करें और इसको डिस्कस करें। सर काइंडली क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये मेरा मैडम क्वेश्चन है। बेसिकली हमने ये सेशंस में सिनेरियोज बनाए। आज थोड़ा मोहसिन साहब का माइक का इशू था। आप इस एक इमेज है, अगर आप लोग फिजिकल इस जगह को देखते हैं तो आप किस चीज़ को कवर अप करते हैं? तो जो आंसर नियरेस्ट होगा उसको हम निकाल के भी देंगे। हर एक अपना माइक अनम्यूट करें, 5 to 6 आंसर मिलेंगे तो हम उसको रिक्वेस्ट देंगे। सर जुबैर आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन स्लो आ रही है थोड़ी। अब आ गई आवाज़? जी सर बोलिएगा। एक मिनट। सुनील भाई आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आप बता देते हैं। बेसिकली ये मैं दोबारा कवर अप कर देता हूँ। ये हमने बेसिकली एक सिनेरियो बनाया। ये
बेसिकली नेक्स्ट एक्टिविटीज हमने क्रिएट की है कि आपका सिनेरियो, अगर आपने इस चीज़ का, अगर टोटल सिनेरियो आपके पास होता है, आप किस किस चीज़ को कवर करते हैं डिफरेंट एंगल से। ये आप कहीं पे एंटर हो रहे हैं, फर्स्ट करेंगे शादी हॉल है या कुछ है, तो आप किस चीज़ की इमेजेस लेते और डिफरेंट हाईलाइट करते। बेसिकली डिफरेंटली कैसे हम हो सकते हैं। माइक को अपना अनम्यूट कर लें और गाइड कर दें। मुझे जो समझ आई है वो ये है कि एक इमेज आप दिखा रहे हैं जिसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं देखने के लिए। इसमें से आप किस चीज को फोटोग्राफ करते हैं या किस चीज में इंटरेस्ट लेके उसके बारे में पिक्चर खींचते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल सुमित भाई, यही है। तो आप स्टूडेंट्स अपने आपको अगर एंटर होते तो किस किस चीज की कैसे डिफरेंट? हाँ तो अपना सर लाइक यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें से हम किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। लाइक कोई भी यहाँ पे जो चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसमें से कोई हम एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेंगे, या डिफरेंट एंगल से हम लोग उनकी पिक्चर ले लेंगे। कोई क्लोज एंगल ले लिया या अपर साइड से ले लिया, तो इस हिसाब से किसी भी चीज का। टच कर सकती हैं आप किसी को ऑप्शन स्क्रीन पे? सर इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये ट्रेडिशनल मुझे नजर आता है, और इसमें जो सेंटर में सब्जेक्ट है मैं उनको टारगेट करूंगा और फ्लैग को भी जरूर मेंशन करूंगा क्योंकि वो रिप्रेजेंट। सर जो सेंटर में पोर्ट्स टाइप नजर आ रहे हैं, इन्हें जो है वो हम ज्यादा करेंगे फोकस, इनके कलर्स को प्रोमिनेंट करेंगे और नीचे वाला थोड़ा सा ब्लर करके किसी एक चीज को। जी सर। तो बैकग्राउंड मतलब ब्लर हो जाएगा और फर्दर कोई जो शायद है ये जो भी इसको थोड़ा साइड व्यू शेयर कर लेंगे। नीचे से हम थोड़ा सा इसे ब्लर कर देंगे और ऊपर से फोकस करेंगे, नीचे से थोड़ा सा ब्लर कर देंगे किसी एक को लेके। लाइक सर ये एक सिल्वर कोई वेस टाइप कुछ पड़ा हुआ है, तो उसको हम फॉर एग्जांपल ले लें, तो किसी उसकी एक एंगल से ले लें, बाकी कोई एक पोर्शन हम उसको फोकस कर देंगे, बाकी फर्दर जो ओवरऑल जो होगा वो ब्लर हो जाएगा। या फिर ये जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, इनको हम जो है वो थोड़ा सा फोकस करेंगे ताकि ये थोड़ी सी शाइन करें। हालांकि रियल में शाइन करी होंगी, लेकिन पिक हम ऐसे लेंगे कि ये थोड़ी सी हमें और तरह की नजर आएंगी, थोड़ी शाइन करेंगे। ये अब आपने पिक्चर्स देख रही हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। जी सर। ये फाइनल इमेज है जो सिलेक्ट हुई थी। एक्सीलेंट। ये जितनी मैडम्स हैं इंशाल्लाह, अहमद भाई इनका आप नंबर नोट कर लीजिएगा और एड्रेस भी, तो इंशाल्लाह ताला हम लास्ट में इसको। मुझे इनका नाम लिखा नहीं आ रहा, ओप्पो के नाम से ही आई हुई है, इनका नाम क्या है? चलिए आप अहमद भाई को लास्ट में इन्वेस्ट करते हैं। आप मुझे ना मैसेज वो मैं आपका देख लिया। महनूर, आपका क्या है? महनूर अंजुम सर। ओप्पो का अक्सर तारिक, ठीक है, ओके। बाकी इंशाल्लाह हम अपनी अपनी असाइनमेंट्स जो है, सारी डिटेल्स जो है वो अहमद को देंगे। अहमद हमें पूरी की पूरी डिटेल्स बना के सबको सेंड कर देगा। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। सर कोई टाइम वगैरह सबमिशन के सारी टाइम्स वगैरह शेयर करेंगे। 10 डेज होंगी, उसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे कि किस बेसिस पे होगा, एडिटिंग हो ना हो। बेसिकली दिस इज द एक्टिविटी। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे और कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है सुमित भाई, इसको हम इंशाल्लाह अभी डॉक्यूमेंट कर लेते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बना के देते हैं जिसमें सारे के सारे अपनी पार्टिसिपेशन को ऑनबोर्ड करें और सबको एक्टिविटीज में मजा भी आए। और उसमें लिखेंगे भी कि पार्टिसिपेशन और सर्टिफिकेट किस बेसिस पे मिलेगा, और जो टॉप 5 होंगे हम उनके लिए कोई सरप्राइज रखेंगे। इन दी एंड सबसे पहले अहमद को, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया हमारे साथ, और इसको हम पूरी कंप्लीट सीरीज करेंगे और आप लोगों के लिए एक लर्निंग चालू करेंगे इंशाल्लाह सर। ठीक है अहमद भाई, आप क्या कहेंगे ताकि फिर हम क्लोज करें सेशन को? आई विल थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया। उसके बाद जो ये वर्कशॉप थी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, उसके सारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और इंशाल्लाह इसके बाद अभी पहला सेशन था, अभी कुछ वो सर मुस्लिम की वॉइस का इशू था। इंशाल्लाह हम दोबारा जो नेक्स्ट 2 सेशन होते हैं उसमें इंशाल्लाह जो है हम फर्दर क्लियर हो जाएगा। जो अभी बेसिक्स हैं वो आपको इंशाल्लाह, जो अभी जो कुछ समझ नहीं आया वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले 2 सेशन में सब कवर हो जाए, ताकि जो बिगिनर्स है सबने एक सजेशन करनी है कि अहमद को नेक्स्ट सेशन के लिए थोड़ी सी अपनी फीडबैक क्लास में सबमिट करनी है अभी, वरना हमने आज फीडबैक्स नहीं होता, वरना हमारे पास एक प्रॉपर फीडबैक होगा। वो आप अहमद को जनरल फीडबैक भी दें ताकि नेक्स्ट सेशन में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने चाहिए, फिर हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट प्रोबेबली 10th अगस्त को राउंड करेंगे हम। 6th की डेडलाइन रखेंगे और उसके बाद अपना सेशन करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।